नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश जिसे एक समय तक निवेश और औद्योगिक विकास के लिहाज से पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज न केवल देश बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक प्रमुख और भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व रहा है। वर्ष 2017 के बाद से राज्य सरकार ने जिस प्रकार से निवेश और औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार किए, उसने उत्तर प्रदेश को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया है। पहले जहां निवेशक राज्य में निवेश करने से कतराते थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश उनकी पहली पसंद बन चुका है। इस बदलाव का मुख्य कारण सरकार द्वारा लाई गई पारदर्शी नीतियां, उद्योग के लिए अनुकूल माहौल और बेहतर कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में तेजी से किया गया विकास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा, जिससे लघु, कुटीर और मध्यम उद्यमों को भी नई पहचान मिली। इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और डिफेंस कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएं ये साबित करती हैं कि राज्य न केवल निवेश आकर्षित कर रहा है बल्कि उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी कर रहा है। बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से कई पर काम शुरू हो चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर अब न केवल आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बस सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनाना है। इस दिशा में सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल क्लियरेंस, समयबद्ध मंजूरी और उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट वेलकम जैसे कदमों ने निवेशकों का विश्वास जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख राज्यों में भी शामिल हो गया है। जिस राज्य को कभी केवल कृषि प्रधान माना जाता था, वो आज उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्यात के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो आज औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश के मामले में देश के अग्रणी राज्य में शुमार है, 2017 से पहले तक एक पूरी तरह विपरीत स्थिति में था। उस वक्त राज्य को निवेशकों की नजर में एक रिस्क जोन माना जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक के 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर महज 3000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक था बल्कि ये भी दर्शाता था कि राज्य औद्योगिक मानचित्र पर कहीं नहीं था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वित्त वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश को मिले एफडीआई का आंकड़ा 50 करोड़ तक सिमट कर रह गया था, जो देश के अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में बेहद कम था। इसका मूल कारण था राज्यों की कमजोर औद्योगिक नीतियां, अनिश्चितता से भरा प्रशासनिक ढांचा और निवेशकों के अनुकूल माहौल का पूर्णतः अभाव। उस वक्त उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी औसत या उससे नीचे थी। निवेश प्रक्रिया लंबी, जटिल और भ्रष्टाचार से प्रभावित थी। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं या तो मौजूद नहीं थी या कागजों तक ही सीमित थी। उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों से अनुमतियां लेने में महीनों नहीं सालों लग जाते थे। इसके अतिरिक्त राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक थी। अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल ऐसा था कि कोई भी गंभीर निवेशक उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाने से पहले कई बार सोचता था। ना तो दीर्घकालिक औद्योगिक विकास के लिए स्पष्ट नीति थी और ना ही ऐसा नेतृत्व जो वैश्विक निवेशकों का भरोसा दिला सके। इस सब का सीधा परिणाम ये हुआ कि यूपी में ना तो बड़े उद्योग आए, ना ही रोजगार के पर्याप्त अवसर बन पाए। राज्य की युवा शक्ति को या तो पलायन करना पड़ा या बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये परिदृश्य 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूरी तरह बदल गया। नए नेतृत्व ने न केवल औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी बल्कि प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था में मजबूती और निवेशकों के लिए भरोसेमंद माहौल तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाए। और यही कारण है कि जो राज्य कभी निवेश के नाम पर सूखे का सामना कर रहा था, वो आज देश विदेश के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। 2017 अब उत्तर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने औद्योगिक पिछड़ेपन से बाहर निकलते हुए निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनने का स्पष्ट और दृढ़ संकल्प लिया। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश ने एक नई सोच, नई रणनीति, नए दृष्टिकोण के साथ
औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक सुधारों, कानून व्यवस्था में कठोर अनुशासन और पारदर्शी नीतियों के बल पर निवेशकों के भीतर विश्वास जगाने का काम किया और उसका परिणाम स्वरूप 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के क्षेत्र में असाधारण वृद्धि दर्ज की। इस अवधि में राज्य ने हजारों करोड़ रुपए का एफडीआई आकर्षित किया, जो 2000 से 2017 तक की पूरी अवधि में प्राप्त निवेश की तुलना में कई गुना अधिक था। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ा। विकास और निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो परिवर्तन 2017 के बाद दिखाया, उसकी झलक सबसे पहले 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिली। इस मेगा समिट के दौरान राज्य को 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो उस वक्त तक अभूतपूर्व रिकॉर्ड था, जो देश विदेश के सैकड़ों निवेशकों, दिग्गज उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश अब उद्योग जगत के लिए गंभीर और आकर्षक गंतव्य बन रहा है। इस सफलता को आधार बनाकर सरकार ने और भी व्यापक दृष्टिकोण के साथ 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2023 का आयोजन किया, जो उत्तर प्रदेश की वैश्विक औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। समिट में 20 से अधिक देशों, जिनमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, UAE, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी शामिल थे, सबने सक्रिय भागीदारी की। हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के बीच राज्य को 33.50 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त निवेश प्रस्तावों में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह न केवल उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि को दर्शाता है, बल्कि ये भी प्रमाणित करता है कि राज्य अब केवल देश के निवेश नक्शे पर नहीं, बल्कि वैश्विक औद्योगिक क्षितिज पर मजबूती से खड़ा है। सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन ने इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सुनियोजित रणनीति और कड़े अनुशासन के साथ कार्य योजना पर अमल किया। प्रदेश में अब तक जो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, उनके माध्यम से 16,000 से अधिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इनमें 8,000 से अधिक में वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है, जबकि 8,000 से अधिक कार्य चल रहा है। जो निवेश धरातल पर उतर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा निवेश विनिर्माण 62.25%, सेवा 28.09% और अवसंरचना क्षेत्रों में हुआ है। इसके माध्यम से वीवो, टाटा, अडानी, पैप्सिको, हल्दीराम, आइकिया जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपने निवेश को धरातल पर उतारा है। इस वर्ष नवंबर में प्रस्तावित GBC 5 के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य है, जो आयोजन की तिथि तक बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इस निवेश के धरातल पर उतरने से रोजगार के लाखों नए अवसर, स्थानीय उद्यमों का विकास और समग्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की उम्मीद है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।